Hello, friends. Let us try to understand what is principal component analysis. In short, we call as PCA. This is also known as a Carnot law transform or KLT, but generally we call as a PCA. So first thing is what is principal component analysis? This is a dimensionality reduction technique. इसका मतलब है अगर आपके पास डी डायमेंशनल डाटा है तो इसको ये ट्राई करता है रिड्यूस करने के लिए एच डायमेंशनल स्पेस पे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। इसको आप विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा जो हायर डायमेंशनल प्लेन पे है इसको आप 2D स्पेस या 3D स्पेस पे विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज आल्सो विजुअलाइजेशन टेक्निक। फीचर एक्सट्रैक्शन, पीसीए को आप फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसको आगे चल के आप क्लासिफायर में लगा सकते हैं जिसके कारण आपको क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी वगैरह मिल सकता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये आप डाटा देख रहे हैं ब्लू कलर, 2D स्पेस पे है। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं पीसी लगाकर 2D स्पेस से 1D स्पेस पे। तो क्या होता है, ये जब 2D स्पेस पे ये प्रोजेक्ट करता है 1D स्पेस के तरफ, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो 2D स्पेस पे हो गया और ये है 1D स्पेस पे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है 2D स्पेस डाटा, ये आपका 1D पे प्रोजेक्ट हो रहा है। जो आप रेड क्रॉस देख रहे हैं ये इसी का प्रोजेक्शन है 1D स्पेस पे। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे यूज कर रहे हैं 5-1, यही पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे केवल 2D से 1D पे ला रहे हैं, बट जनरल केस में आप इसको डी डायमेंशनल स्पेस से एच डायमेंशनल स्पेस पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे एच डायमेंशनल स्पेस जो है वो स्मॉलर देन डी डायमेंशनल स्पेस है। जैसे यहाँ पे एच डायमेंशनल स्पेस आपका है 1 और डी डायमेंशनल स्पेस आपका है 2। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है इसको आप ट्रांसफॉर्म कहते हैं, पीसीए ट्रांसफॉर्म है। ये आपको क्या कर रहा है, एक्स स्पेस है, इसको ले जा रहा है वाई स्पेस में। तो थोड़ा और देखते हैं पीछे ट्रांसफॉर्म क्या है। इसको जो फॉर्मुलेशन है ये लीनियर फॉर्मुलेशन होता है। इसमें y जो है ये रिड्यूस डायमेंशनल स्पेस है और फाई ट्रांसपोज हो गया आपका, ये t है ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। ये तब होता है जब x का जो मीन है या एवरेज है वो जीरो है। अगर x का मीन जीरो नहीं है तब आप उसको सब्ट्रैक्ट पहले कर सकते हैं मीन से। ये है एक्स का मीन, एक्स के मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया वाई। इसका वाई का डायमेंशनल स्पेस पहले बता चुके हैं, ये है एच। एक्स का डायमेंशनल स्पेस है आपका डी। अच्छा, आप देखते हैं पॉइंट 3 ये पीसीए एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग का मतलब है कि आप ये फाई जो वैल्यू आप कहाँ से ला रहे हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है। इसमें एक्स तो आपका डाटा है और एक्स कैप है आपका रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाटा। अच्छा, रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाटा क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये तो आपका हो गया एक्स, और जो क्रॉस है ये आपका हो गया रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाटा। बिकॉज ये हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 2D प्लेन पे। 2D प्लेन पे आपको प्लॉट करके दिखा रहे हैं कि y क्या होगा, क्योंकि y को जैसे आपने प्लॉट किया वो तो 1 डायमेंशनल प्लेन पे चला गया। अब उसको 2D प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो उसके रीप्लॉटिंग या रिकॉन्स्ट्रक्शन इसको कहते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाटा एक्स कैप। तो पीसीए कैसे फाइंड किया जाता है, ये एक्स और एक्स कैप के बीच जो डिस्टेंस है, जैसे ये जो बीच में जो डिस्टेंस है या इसका नॉर्म कह लीजिए, इसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप प्लॉट ऐसे कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे तो आपका ये डिस्टेंस, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस लेट से आपका D1, और ये पॉइंट से ये पॉइंट आप करेंगे कैलकुलेट D2। सो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है जब आपका प्रोजेक्शन हो, ये और भी डिस्टेंसेस हो सकते हैं बट मिनिमम है आपका D2। तो बेसिकली यही है मीन स्क्वायर एरर। आप जो ई है इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मतलब एवरेज आप ले रहे हैं एक्स माइनस एक्स कैप। ये एक्स कैप है रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाटा
ये है ओरिजिनल डाटा, इसका नॉर्म स्क्वायर कर दिया आपने, और इसका एक्सपेक्टेशन कर दिया। एक्सपेक्टेशन मतलब हर पॉइंट आप ले रहे हैं, इसका आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन का कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे करके आप सभी पॉइंट्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज के लिए मीन स्क्वायर एरर लिया आपने। अब इस मीन स्क्वायर एरर को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब जब इसको मिनिमाइज करेंगे मीन स्क्वायर एरर को, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, पीसीएस सॉल्यूशन। इसमें सिग्मा है, ये आपका है कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ एक्स, पाई है आपका आइगन वेक्टर्स, और लेमडा है आपका आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे जे बताया गया है, जे है आप जैसे यहाँ एच है, तो जे आपका हो सकता है 1 से एच तक हो सकता है। आप इसको 1 से चाहें तो D-1 तक भी आप ले जा सकते हैं, बट अभी के लिए केवल आप एच तक लेते हैं इसको। अगर आपको डी डायमेंशनल स्पेस से वन डायमेंशनल स्पेस पे लाना है तो आप केवल J1 ले लेंगे। इसमें क्या करते हैं, आइगन वेक्टर जो होता है, ये जो फाई है आपका, जैसे यहाँ पे लिया है फाई 1, ये फाई 1 होता है जो आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द लीडिंग आइगन वैल्यूज आर यूज्ड फॉर द प्रोजेक्शन। लीडिंग आइगन वैल्यूज का क्या मतलब है, जैसे आपका लेमडा सबसे जो बड़ा है, लेट से लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2। लेट से ये केस में देखते हैं 2D स्पेस में, इसमें दो ही डायमेंशन है, तो इसमें आपका दो आइगन वैल्यूज मिलेगा, लेमडा 1 लेमडा 2। अब लेमडा 1 का आइगन वेक्टर है फाई 1, लेमडा 2 का आइगन वेक्टर है आपका फाई 2। क्योंकि लेमडा 1 बड़ा है फाई 2 से, तो आप फाई 1 को लेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में। कौन ट्रांसफॉर्मेशन में, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन में जो पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन है। चाहे यहाँ पे अगर आपने जीरो मीन ले रखा है, अगर नॉन जीरो मीन है तो यहाँ पे। तो ये है इन शॉर्ट पीसीए।